नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल विद सिंह पे। जी हाँ, आज हम नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा मेला घुमाऊँगा और पूरा बताऊँगा कि इस मेले में क्या-क्या है। अगर आप लुधियाना या लुधियाना के नियर बाय सिटीज़ से ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। तो चलिए अब मेले की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही इन्होंने ये लंदन का ब्रिज बनाया था, तो उसके बाद जैसे ही हमने एंटर किया तो आज रश थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि संडे का दिन था। पर ये मुझे एक थीम बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे इन्होंने एक नायग्रा फॉल्स का भी एक थीम बना रखी थी, पर हम नहीं गए क्योंकि उस भीड़ में लाइन बहुत लंबी थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे हम मेले में एंटर होते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है, जैसे अपना बचपन याद आ जाता है। यहाँ हर चीज़ इतनी अच्छी और बहुत सारे खिलौने और इतनी चीप मिल रही थी। जैसे कि ये गेम आपने अगर खेली हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ये वन ऑफ माय फेवरेट गेम होती थी। जैसे मैं मेले में जाता था तो पैसे इकट्ठे करके तो ये गेम खेलते थे जिसमें बंदूक चला के गुब्बारे फोड़ने होते हैं। तो उसके बाद जैसे ही हम मेले के आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे हर तरह की दुकान लगी हुई थी। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये जो दुकान आप देख रहे हैं, इस दुकान में आप जो मर्जी लीजिए, सिर्फ 60 रुपीज़ का। जी हाँ, अगर कोई भी आप तोहफ़ा लेते हैं तो 60 रुपीज़ का। तो मैं इन सरदार जी के पास भी गया क्योंकि इनके पास ग्लासेस बहुत अच्छे थे, पर मुझे कोई पसंद नहीं आया तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमें ये बॉन का भी दिखा क्योंकि ये भी अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे और एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे। तो जैसे आप लेफ़्ट साइड पे देखिए तो यहाँ पे आपको 20 और 30 रुपीज़ का बोर्ड दिख रहा होगा। जी हाँ, अगर आप कुछ भी यहाँ से लेते हैं इस दुकान से, आपको 20 या 30 रुपीज़ का ही मिलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ सारी फैमिलीज़ आई हुई थी अपने बच्चों के साथ। मतलब कि ये मेला आजकल तो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल भी लोग जाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि मैंने वीडियोस में ही देखी थी, पर आज मैंने रियल में ये टर्किश आइसक्रीम का शो देखा। ये यहाँ पे सिर्फ 60 रुपीज़ की थी, बहुत ही चीप। क्योंकि मॉल में मैंने देखा था वहाँ 200 की थी। अगर आप लोगों ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया हुआ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने नहीं किया था। तो हम आगे और बढ़ते गए तो यहाँ पे सब तरह के झूले थे, सब तरह के। जैसे ये ट्रेन थी, ये मैंने बचपन में बहुत बार ली है। ये ट्रेन में बैठ के बहुत मज़ा आता था, पर मैंने इस बार नहीं ली क्योंकि हमने सोचा कि हम यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेयर का आनंद लेने आए हैं, मतलब कि एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने आए हैं। कुछ झूला हमने नहीं लिया। और यहाँ पे एक दूसरी ट्रेन भी थी जिसे मैं देख रहा था कि सब बच्चे और पेरेंट्स इकट्ठे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आजकल फ़ोन का ज़माना है तो हम सब लोग फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। पर यहाँ पे आके लोग फ़ोन छोड़ देते हैं और हर एक चीज़ का पूरा एंजॉय करते हैं। और अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो ये लुधियाना में जो दुर्गा माता मंदिर है, जो सिविल लाइंस में है, जो जगरांव पुल के पास, वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, उसके ग्राउंड में ये सामने लगा हुआ है। ये मंदिर जी के बिल्कुल सामने जो पार्किंग है, जिसको हम रख बाग के पास भी बोल सकते हैं या स्टेडियम के पास भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे वैसे मैं लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा। तो ये सारे झूले देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इंडिया के बाहर हम जाते हैं तो ये चीज़ें नहीं मिलती। तो ये भूत बंगला था। मैं अपने पेरेंट्स को बोल रहा था कि जब बचपन में हम भूत बंगला का नाम सुनते थे तो बहुत डर लगता था। तो अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं अंदर जाऊं और इन्जॉय करूं। पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे इन्होंने भोलेनाथ जी का यात्रा भी बनाई हुई थी, अमरनाथ यात्रा, जहाँ आपको अपने स्लीपर्स उतार के वहाँ प्रॉपर उनका था डेस्क लगा हुआ था, वो आपको पॉलीथीन देते थे, तो आपने वहाँ पे अपने स्लीपर्स जमा करवा के तो यहाँ पे हम अब ऊपर चलते हैं। जैसे ही हमारी यहाँ एंट्री हो रही थी तो जैसे मंदिर में वो टल लगा होता है, जिसको हम घंटी भी बोल लेते हैं, पंजाबी में हम टल बोलते हैं। तो ऐसे घंटी बजा के सामने माता रानी जी थे, क्योंकि नराते चल रहे हैं, तो यहाँ पे टीका लगा के सब लोगों को ऊपर भेज रहे थे। जैसे पूरी फील हो रही थी कि जैसे हम पहाड़ों पे यात्रा करने आए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे तो मेले का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस मेले की टिकट सिर्फ 50 रुपीज़ पर पर्सन है। 50 रुपये में आप मेले के अंदर घूम सकते हैं और
अगर आपको कोई झूला लेना है तो उस चीज़ की टिकट अलग है। वो मुझे एक बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने यहाँ बजट रखा था। तो यहाँ से कृष्णा और राधा जैसे ही हम आगे आगे बढ़ रहे थे, हम ऊंचाई पे जा रहे थे, ऊपर से व्यू और भी अच्छा आ रहा था जी। मेरा बहुत सालों बाद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस मेले में। अगर आप लोग इस मेले में जा चुके हैं, या अगर आपकी किसी सिटी में या नियर बाय कोई मेला लगा हुआ है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, या आप उसकी लोकेशन आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वाह भाई वाह, जैसे ही ऊपर जा रहे थे तो बहुत अच्छा। तो जैसे हम एंटर हो रहे हैं तो ये गुफा बनी हुई है। वाह, जय भोलेनाथ। ये अमरनाथ की इन्होंने बनाई है। यहाँ भोलेनाथ जी का बहुत सुंदर स्वरूप बना रखा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इस चीज़ को बनाने के लिए। बहुत सुंदर बना रखा है। यहाँ पे इन्होंने हमें प्रसाद भी दिया। तो जैसे ही हम बाहर आते हैं तो ये उन्होंने एक गुफा बना रखी है कि कैसे हम एग्ज़िट करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मतलब पूरी वैसी लाइटनिंग, वैसा माहौल, और बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये चीज़ लुधियाना में है। मुझे सच में ऐसे लग रहा था कि हम कहीं बाहर पहाड़ों पे आए हुए हैं। ये साइड से कुछ ऐसा दिखता था। और अगर छोटे बच्चे भी हैं आपके साथ, तो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ये अच्छे झूले इन्होंने लगा रखे हैं, ताकि मतलब कि बड़े लोग भी ले सकें और छोटे बच्चे भी आराम से इस झूले का आनंद ले सकें। और यहाँ पे इन्होंने ये स्टिक भी लगा रखी थी, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है। ओ वाह भाई वाह, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो यू आर वेरी ब्रेव। क्योंकि मैंने जब ये आँखों से देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जो लोग बैठे हैं वो सच में इंसान है क्या। मतलब मैं तो इस चीज़ को लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मतलब जिस हिसाब से झूला ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कि अगर इंसान ने कुछ खाया हो तो वो सब बाहर ही आ जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ये ले रखा है तो प्लीज़ बताइए। मेरा बहुत मन था इस झूले को लेने का। ये अक्सर मैं जब मेले में जाता हूँ ना तो यही वाला लेता हूँ जो गोल गोल घूमता है। पर मैं मम डैड के साथ था तो उनको झूला नहीं लेना था, तो मुझे अकेले बैठने में डर लग रहा था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ खाने का भी पूरा बहुत अच्छा प्रबंध था। जैसे आपको हर तरह का यहाँ जूस मिल जाएगा, और पूरा मतलब कि सफाई का ध्यान था। नीचे आपको पानी दिख रहा होगा क्योंकि बारिश पड़ी थी इस वजह से, नहीं तो यहाँ सफाई का ध्यान रखा गया था पूरा। यहाँ पे आपको ये स्पाइरल पोटैटो भी मिल जाएगा। यहाँ पिज़्ज़ा का स्टॉल भी था, यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी था, यहाँ पे आइसक्रीम भी थी, यहाँ पे कोक भी थी, डोसा भी था। बहुत अच्छा, मतलब अगर आपको कुछ भी खाना था तो वो हर चीज़ आपको यहाँ मिल रही थी। और प्राइस बहुत रीज़नेबल रखे हुए थे इन्होंने, मतलब कि हर कोई अफोर्ड कर सके। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और गन्ने का जूस भी मिल रहा था भाई, देखिए सामने लाइव गन्ने का जूस। और ये शॉप में हम रुके थे क्योंकि मम्मी को कुछ सामान देखना था, तो मैंने ये साथ ही देखा कैमल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इन्होंने कैमल भी ला रखा है, जो पूरा मेले को और अच्छी वाली फील दे रहा था। और इसकी सवारी भी कोई ज़्यादा नहीं थी। आई थिंक वो 50 रुपीज़ चार्ज करे थे एक राउंड का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो यहाँ हर शॉप्स पे ही सेल लगी हुई थी। जैसे ये शॉप में आप देखिए, मतलब कुछ भी उठा लीजिए 10 रुपीज़ का। मतलब आज के टाइम में 10 रुपीज़ का क्या ही मिलता है, पर यहाँ पे ये आपको दे रहे थे। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे इन्होंने नायग्रा फॉल्स का भी कॉन्सेप्ट बना रखा था। मुझे तो पता नहीं अंदर कैसा है क्योंकि मैं अंदर नहीं गया। अगर आप लोग जा रहे हैं, अगर आप लोगों को रश कम मिले तो आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये कुछ नया कॉन्सेप्ट इन्होंने बना रखा है। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, जो लोग लुधियाना या लुधियाना के आसपास एरिया में रहते हैं, ताकि वो यहाँ पे जाके मेले का आनंद ले सकें। तो ये शॉप मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये पिलो पे ना जैसे लाइव पिक्चर या मग्स पे लाइव पिक्चर बना के मतलब कि साथ के साथ दे रहे थे। मतलब हमें अगर किसी स्टूडियो में जाते हैं तो वो 2 दिन ले लेते हैं, पर ये साथ की साथ ही लगा के दे रहे थे। तो यहाँ पे आपको हर जगह 20-30 रुपीज़ की सेल दिखेगी ही दिखेगी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक चीज़ मुझे यूनिक लगी यहाँ पे, आप जैसे देखेंगे यहाँ एक पिज़्ज़े का स्टॉल था। मतलब प्रॉपर जो इटालियन स्टाइल पिज़्ज़ा होता है ना, जो इन्होंने प्रॉपर देखिए इतने सारे पिज़्ज़ाज पड़े हुए हैं, और इन्होंने प्रॉपर साइड में वो ओवन लगा रखा है। तो ओवन में वो साथ के साथ लाइव पिज़्ज़ा बना के साथ के साथ गरम गरम पिज़्ज़ा आप लोगों को दे रहे हैं।
अगर ये झूला भी आप लोगों ने ले रखा है तो प्लीज़ बताइए। मुझे याद है मैंने एक बार लिया था जब मैं अजमेर गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ मैंने लाइफ में एक बार लिया था, उसके बाद मैंने कभी भी नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। मेरे में हिम्मत ही नहीं पड़ी, पर मुझे भी ये भी नहीं पता कि उस टाइम भी मैंने कैसे ले लिया था। तो चलिए, अगर आप मेले का एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।